भाजपा वोट चोरी करती है। चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिली भगत करके काम कर रहा है। चुनाव के दौरान मतदाताओं को 10-10 हजार रुपए दिए गए। यह आरोप है राहुल गांधी के, जो दावा कर रहे हैं कि सच्चाई के पीछे खड़े होकर हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आरएसएस सरकार को भारत से हटा देंगे। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। राहुल गांधी बिहार चुनाव के पहले से एसआईआर का विरोध करते हुए भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। बिहार चुनाव में हार का सामना करने के बावजूद वो अपने बयानों पर टिके हुए हैं और लगातार वो भाजपा और चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। तो उधर प्रियंका गांधी बिहार की हार से हताश न होने की अपने कार्यकर्ताओं को सीख देती नजर आ रही हैं। आज कांग्रेस पार्टी दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोरी के आरोपों को लेकर बड़ा प्रदर्शन कर रही है। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के शीर्ष नेता भी शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रैली को संबोधित किया। इनके अलावा केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश और सचिन पायलट जैसे वरिष्ठ नेता भी मंच पर मौजूद रहे। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी कार्यक्रम में शामिल हुई। रैली से पहले सभी नेता कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में एकत्र हुए और फिर रामलीला मैदान पहुंचे। दिल्ली में आयोजित इस जनसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मोदी सरकार और आरएसएस पर हमलावर दिखाई दिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत पर कई आरोप लगाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने संबोधन में वोट चोरी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब बच्चे जानते हैं कि वोट चोरी के जरिए सरकार बनाई जा रही है। मेरे वोट चोरी के सवालों पर संसद में अमित शाह कांप रहे थे। तो वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश से जुड़े किसी भी बड़े मुद्दे पर सरकार के पास जवाब नहीं है। राहुल गांधी ने मोहन भागवत के बयान का हवाला देते हुए मोदी सरकार पर जमकर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत के बयान को सुनिए। वो कहते हैं कि दुनिया सच्चाई नहीं देखती, वो शक्ति देखती है। जिसके पास शक्ति होती है उसका सम्मान होता है। ये मोहन भागवत की सोच है। ये विचारधारा आरएसएस की है। हमारी विचारधारा भारत की विचारधारा, हिंदू धर्म की विचारधारा, दुनिया के हर धर्म की विचारधारा कहती है कि सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण है। मोहन भागवत कहते हैं कि सच्चाई का कोई मतलब नहीं, शक्ति महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मैं इस मंच से आपको गारंटी देता हूं कि आप देखिए कि सच्चाई को कायम रखते हुए, सच्चाई के पीछे खड़े होकर हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आरएसएस सरकार को भारत से हटा देंगे। बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए बीजेपी वोट चोरी करती है, देश का चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिली भगत करके काम कर रहा है, इस तरह के आरोप लगाए गए। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानून बदल दिया ताकि चुनाव आयोग जो भी करे उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न हो सके। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान मतदाताओं को 10-10 हजार रुपए दिए गए। राहुल गांधी की छोटी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी रैली को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने भाजपा को चैलेंज देते हुए कहा कि वो बैलेट पेपर से चुनाव लड़कर देखे। प्रियंका गांधी ने कहा कि वो खुद जानते हैं कि ऐसा करने पर कभी जीत नहीं पाएंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद में चर्चा न होने और ईवीएम के जरिए कथित रूप से वोट चोरी के आरोप पर बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि संसद में एक सत्र में मुश्किल से 1-2 बहस होती है। जब राहुल जी ने मुद्दा उठाया, खड़गे जी ने उठाया कि ऐसा कुछ हो रहा है। कांग्रेस महासचिव ने आगे कहा कि आखिरकार वो माने भी कैसे, इससे उन्हें अपनी कलई खुलने का डर रहता है। बीजेपी के वंदे मातरम पर चर्चा की चुनौती पर प्रियंका गांधी ने कहा कि हम वंदे मातरम पर भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन मैं उन्हें चुनौती देती हूं कि निष्पक्ष तरीके से बैलेट पेपर पर चुनाव लड़कर देखें। वो खुद जानते हैं कि वो कभी जीत नहीं पाएंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ढांढस बंधाते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि आज आपको बिहार चुनाव हारने से निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा देश देख रहा है कि वो चोरी से जीतते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले महीने में कांग्रेस फिर से देश में कमबैक करेगी और इस जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकेगी।
लेकिन कांग्रेस के इस आयोजन, इन आरोपों और इन बयानों से कई सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ने इतना बड़ा आयोजन करके वोट चोरी के मुद्दे पर भाजपा सरकार को जमकर घेरा, लेकिन इस आयोजन से एक सवाल फिर से खड़ा हो रहा है कि क्या कांग्रेस अब सिर्फ वोट चोरी के मुद्दे ही उठाएगी? जनता से जुड़े मुद्दे पर कब कांग्रेस बात करेगी? कांग्रेस इतने विश्वास में कैसे है कि वोट चोरी होता है और चोरी से ही सरकार बनती है? क्या कांग्रेस के पास कोई सबूत है? अगर सबूत है तो कांग्रेस कोर्ट में क्यों और कब जाएगी? भारतीय जनता पार्टी बार बार यही सवाल पूछती है कि क्या कांग्रेस के पास कोई सबूत है? अगर वोट चोरी होती है तो उनके बीएलओ क्या करते हैं? एसआईआर का फॉर्म अगर कहीं नहीं भर रहा है तो उनके बीएलओ क्या करते हैं? किसी तरह की बिहार में कोई शिकायत नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी बार बार एक ही बात कहती है कि अगर वोट चोरी हुआ है तो इसकी शिकायत क्यों नहीं आई? भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो फिर आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? ये तमाम सवाल पूछे जाते हैं। इसके साथ ही एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि बिहार चुनाव की तरह क्या कांग्रेस पर एक बार फिर से वोट चोरी का मुद्दा भारी पड़ जाएगा, या फिर अब की जिस आक्रामकता से कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है वो भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ेगा। देखिए, बिहार चुनाव में कांग्रेस की बड़ी हार हुई, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठा रही है, भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग को घेर रही है। लेकिन कोर्ट जाने के मामले पर कोई प्रतिक्रिया कांग्रेस के सामने नहीं आ रही है। अब देखना यह होगा कि वोट चोरी का मुद्दा किस पर भारी पड़ता है, कांग्रेस पर भारी पड़ता है या फिर भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ता है। क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा तो कह रही है कि कांग्रेस एक बार फिर से कमबैक करने वाली है। क्या वोट चोरी के मुद्दे से कांग्रेस का कमबैक होगा? ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।